हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम डिस्कस करेंगे साइंस से रिलेटेड एक न्यूज़ आर्टिकल विच इज़ इम्पॉर्टेंट एंड इट वाज रिसेंटली इन न्यूज़। सो हुआ ये है कि टू जाइंट एक्सोप्लैनेट्स ईच पॉसिबली सेवरल टू टेंस ऑफ टाइम्स द मास ऑफ अर्थ क्रैश्ड इनटू ईच अदर। तो दो बड़े एक्सोप्लैनेट्स जो साइज और मास में अर्थ से दसियों गुना ज़्यादा होंगे, उनका कोलिजन क्रैश देखने को मिला है। यानी उनमें घमासान टक्कर होने की वजह से डिस्ट्रक्शन तबाही देखने को मिली है। बैकग्राउंड समझते हैं। द कोलिजन completely liquefied the two planets, leaving behind a single molten core surrounded by a cloud of gas, hot rock and dust. This event is a testament to the brutal nature of universe and provides a unique opportunity for scientists to study the aftermath of such colossal planetary collisions. The research team is planning to use NASA's James Webb Space Telescope to further observe this system and what remains of the two worlds. सो यहाँ क्या बात की जा रही है कि इस टकराव की वजह से दोनों प्लैनेट्स पानी की स्टेट में कन्वर्ट हो गए, लिक्विफाइड हो गए हैं, और दोनों प्लैनेट्स का जो कोर है, मोल्टन कोर है, वही बचा है, जिसके आसपास गैस, हॉट रॉक और धूल का बादल बन गया है। सो ये घटना गवाह है यूनिवर्स के ब्रूटल नेचर का, कि कैसे इतने जाइंट, इतने बड़े प्लैनेट्स भी तबाह हो जाते हैं। और इस कोलिजन से साइंटिस्ट को ये मौका मिला है कि वो कोलिजन के बारे में के बाद क्या होता है उसके एनवायरनमेंट में उसे स्टडी कर सके। और रिसर्च टीम प्लान कर रही है कि नासा की जेम्स वेब टेलीस्कोप को यूज़ करके आगे ऑब्जर्व करे कि क्या बच रहा है इन दो दुनिया के तबाह होने के बाद, कि जब ये दोनों प्लैनेट एक दूसरे में क्रैश कर गए हैं, उसके बाद क्या बचता है उन प्लैनेट्स का, उसको अच्छे से स्टडी कर सके। किसके माध्यम से? ये जो टेलीस्कोप है, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के माध्यम से इस घटना को ऑब्जर्व कर सके। एक्सोप्लैनेट्स क्या होते हैं? लेट अस नो अबाउट एक्सोप्लैनेट्स. So basically, exoplanets are the planets that orbit around other stars located outside our solar system. So, तो एक्सोप्लैनेट्स वो प्लैनेट्स होते हैं जो किसी स्टार या स्टार्स के आसपास, किसी सितारे या सितारों के आसपास घूमते रहते हैं, ऑर्बिट करते रहते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं। सन एक स्टार है, उसके इर्द गिर्द प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं। हमारे सोलर सिस्टम में सन इज दैट स्टार और बाकी 8 प्लैनेट्स उसके आसपास घूमते रहते हैं, एंड दिस इज कॉल्ड सोलर सिस्टम। एंड whichever plant whichever planet is revolving around any star outside is called exoplanet. So basically कोई भी planet किसी और स्टार के इर्द गिर्द अगर घूम रहे हैं तो उन्हें हम कहेंगे एक्सोप्लैनेट। एक्सोप्लैनेट आर ऑल्सो कॉल्ड एक्स्ट्रा सोलर प्लैनेट्स। एक्सोप्लैनेट को एक्स्ट्रा सोलर प्लैनेट्स भी कहते हैं। मोस्ट ऑफ द एक्सोप्लैनेट्स डिस्कवर्ड सो फार आर लोकेटेड इन द मिल्की वे गैलेक्सी। जितने भी एक्सोप्लैनेट्स अब तक खोजे गए हैं वो मिल्की वे गैलेक्सी में ही उपस्थित हैं। In fact, astronomers have detected a few exoplanets in other galaxies such as Andromeda and M31. हालांकि एस्ट्रोनॉमर्स ने ऐसे भी प्लैनेट्स डिस्कवर किए हैं, खोजे हैं, जो दूसरी गैलेक्सीज में हैं, और वो गैलेक्सीज कौन सी हैं? एंड्रोमेडा एंड M31. एंड्रोमेडा इज आर नेबर गैलेक्सी। अब की पॉइंट्स जानते हैं एक्सोप्लैनेट्स के बारे में। सो इसकी डिस्कवरी कब हुई? अपने हमारे सोलर सिस्टम के बाहर भी प्लैनेट्स एग्जिस्ट करते हैं, सिर्फ स्टार्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं, प्लैनेट्स भी एग्जिस्ट करते हैं जो कहीं और किसी सिस्टम में रिवॉल्व कर रहे हैं, किसी स्टार के सिस्टम के साथ रिवॉल्व कर रहे हैं। तो इसकी खोज कब हुई? द फर्स्ट पॉसिबल एविडेंस ऑफ एन एक्सोप्लैनेट वाज नोटेड इन 1917। पहला सबूत जो है कि एक्सोप्लैनेट होते हैं वो कब मिला? 1917 में मिला। बट द फर्स्ट कंफर्मेशन ऑफ डिटेक्शन अकर्ड इन 1992। पहला सबूत मिला 1917 में, बट ये कंफर्म हो गया कि एक्सोप्लैनेट्स एग्जिस्ट करते हैं इन 1992। क्या है मेथड्स डिटेक्शन के? कैसे डिटेक्ट किया जाता है कि कोई एक्सोप्लैनेट है आउटसाइड आवर सोलर सिस्टम? तो एक मेथड है ट्रांजिट फोटोमेट्री एंड द सेकेंड मेथड इज डॉपलर स्पेक्ट्रोस्कोपी। ये दो कॉमन मेथड्स हैं जो यूज़ किए जाते हैं एक्सोप्लैनेट्स को डिस्कवर करने के लिए, डिटेक्ट करने के लिए। टाइप्स ऑफ एक्सोप्लैनेट्स किस किस तरीके के होते हैं? कुछ एक्सोप्लैनेट्स बहुत मैसिव होते हैं, बहुत बड़े होते हैं, जैसे कि जुपिटर। लेकिन जुपिटर क्या है? सन से काफ़ी दूर है। ऐसे बड़े बड़े प्लैनेट्स कुछ ऐसे भी होते हैं जो स्टार के बहुत करीब ऑर्बिट कर रहे होते हैं।
एक्सोप्लैनेट्स, जैसे कि मरकरी है। मरकरी इज़ द क्लोजेस्ट प्लैनेट टू आवर सोलर सिस्टम, जो सन के सबसे करीब है और छोटा भी है मरकरी। बट कुछ प्लैनेट्स ऐसे होते हैं एक्सोप्लैनेट्स जो जुपिटर के मास के होते हैं, जुपिटर के साइज़ के होते हैं, बट वो फिर भी अपने स्टार के बहुत क्लोज होते हैं। अदर्स आर रॉकी। कुछ एक्सोप्लैनेट्स बहुत पथरीले होते हैं, बर्फीले होते हैं, और कुछ तो ऐसे होते हैं जो हमारे सोलर सिस्टम से बिल्कुल अलग होते हैं। हैबिटेबल जोन वो क्या होता है? सो एक स्पेशल इंटरेस्ट है साइंटिस्ट का खोज लगाने के लिए कि ऐसे प्लैनेट्स हम खोजें, एक्सोप्लैनेट्स खोजें जो स्टार के ऐसी जगह पे ऑर्बिट कर रहे हों जहाँ पर जिंदगी उपस्थित हो सकती हो, वेयर इट इज़ पॉसिबल फॉर लिक्विड वाटर, जहाँ पर पानी मिले, प्री रिक्विसाइट फॉर लाइफ, जो कि बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी के लिए, और जहाँ पर सरफेस हो, इट टू एग्जिस्ट ऑन द सरफेस। फ्यूचर एक्सप्लोरेशन, अब बात करते हैं फ्यूचर की कि आने वाले समय में क्या खोज की जाएगी। तो जो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप है इज़ एक्सपेक्टेड टू डिस्कवर मोर एक्सोप्लैनेट्स। इस टेलीस्कोप से ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि और एक्सोप्लैनेट्स हमें खोज के दिखाए, एज वेल एज प्रोवाइड फर्दर इंसाइट इन रिगार्ड टू एस्पेक्ट्स इंक्लूडिंग देयर कॉम्पोजिशन, और भी इंफॉर्मेशन उनके बारे में हमें बताए कि कैसे वो बनते हैं एक्सोप्लैनेट्स, उनकी इन्वायरमेंट, उनका वातावरण कैसा होता है, और क्या वहाँ पर लाइफ की उपस्थिति होती है, पोटेंशियल फॉर लाइफ है एक्सोप्लैनेट्स में। क्योंकि अभी तक हमने प्लैनेट्स डिस्कवर कर लिए, स्टार्स डिस्कवर कर लिए, और बहुत कुछ गैलेक्सीज, सो मेनी थिंग्स वी हैव डिस्कवर्ड इन दिस यूनिवर्स। बट जो एक बहुत ही रेयर चीज़ है जो कि अर्थ में हमें पाई जाती है, दैट इज़ लाइफ। लाइफ एंड वो हमें बाहर देखने को अभी तक नहीं मिली है। सो इसकी खोज अभी भी जारी है, जिसमें जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप हमारे बहुत काम आने वाला है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग, एंड इफ़ यू आर लाइकिंग द वीडियो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।